नहीं, कोई कोरोना पेशेंट नहीं, कोई सिम्टम कोरोना का नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं, चोट लगने के मरीज आ रहे हैं, बीपी के मरीज आ रहे हैं, इस तरह के मरीज हैं। कोरोना से रिलेटेड कुछ नहीं है। कोरोना तो बिहार चुनाव में भी नहीं था। मेरे हिसाब से सब फेक न्यूज है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने तो इस तरह से कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं देखा कि कोरोना यहाँ फैल रहा है। और मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कहीं कोई आतंकवादी नजर नहीं आया, मुझे तो कोई फंडिंग नजर नहीं आई। मेरी दवाएं 1.5 दिन में खत्म हो गई और लोग 100 रुपए की, 200 रुपए की, अपनी श्रद्धा के हिसाब से 500 रुपए की दवाइयों की थैली भर के लाते हैं और मुझे दे जाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SMO ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਔਰ ਕੀ ਆਈ। सो डॉक्टर साहब, आपका डेली पोस्ट में स्वागत है जी। और ये बताएं भी आपको कैसा है ये फीलिंग आई भी यहाँ पे आना है, कैसे आपको ये अंदर से कुछ आया कि वैसे अपने ना? ये मेरे को जब देखा कि किस तरह से मीडिया में दिखा रहे थे कि किस तरह से किसान लोग सर्दी में बाहर सो रहे हैं, ट्रैक्टरों में सो रहे हैं, तो मेरे मन में इस तरह से पीड़ा आई कि कुछ इनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होगी तो उपलब्ध करानी चाहिए। तो मेरी CL बाकी थी साल के एंड की, तो मैंने सोचा इन CL का इस बार पहली बार ऐसे काम में उपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो छुट्टियां मनाने जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो मैंने CL एप्लीकेशन लगाई। लेकिन मेरी इससे गलती ये हो गई कि मैंने उसमें सच लिख दिया कि मैं किसान आंदोलन में मरीजों की, किसानों की सेवा करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो उस सब्जेक्ट की वजह से वो CL एक्सेप्ट नहीं हुई। तो क्या आप देखते कैसे हो इस गवर्नमेंट को, क्या चाहती क्या है वो? जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, आपने एप्लीकेशन डाली लेकिन आपकी वो मंजूर नहीं क्योंकि आपने सच लिख दिया। मतलब सच पे कोई खड़ना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, क्या समझते हैं? हाँ, इससे ये फायदा जरूर हुआ कि सरकार को अपना स्टैंड, राजस्थान सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा। इससे एक छोटी सी घटना, मैं तो एक तिनके के बराबर आदमी हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा हो गया कि बाद में राहुल गांधी को इंटरफेरेंस करके वो मैंने VRS लिया था उसको वापस रोका गया और मेरी एप्लीकेशन 15 तारीख तक की सैंक्शन की गई। और राजस्थान में भी सरकार को भी ये मैसेज गया राहुल जी की तरफ से कि इस तरह से जो काम किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। नहीं, पहले जैसे मान लो आपने राजस्थान की बात की है, तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो उनको तो ये चाहिए था, वो खुद तो बोलते हैं हमारा समर्थन है, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं माना गया, बाद में क्यों माना गया? देखो ना आप, ये आपके सामने यही सवाल मैंने किया। मेरे को बोला सब्जेक्ट चेंज कर दो, मैंने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया। मैं भी यही चाहता था कि उनका स्टैंड क्लियर हो जाए, मेरी नौकरी जाए कोई बात नहीं, उनका स्टैंड क्लियर हो जाए, राजस्थान सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाए। मैं भी यही चाहता था, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया। बाकी मैं सब्जेक्ट चेंज करके और छुट्टी लेके यहाँ आ सकता था, लेकिन मैंने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया। मैंने VRS देना उचित समझा। इससे ये भी पता चलता है भी गवर्नमेंट कौन पार्टी इनके साथ है कौन नहीं। पीछे से तो हर कोई बोलता है, लेकिन आगे से फ्रंट पे कौन है? हाँ, इससे पता लगता है कि कौन साथ है। वो खुद अब सरकार में कितने उलझे हुए हैं या अफसरशाही में उनने उन तक बात नहीं पहुंचाई, ये वो जाने। लेकिन मैं VRS लेके जब आया तो उसके बाद जो घटनाक्रम चेंज हुआ उससे राजस्थान में बहुत फर्क पड़ा है। तो आपको क्या लगता है अब यहाँ पे आए क्या समस्याएं आपको मेन देखने में मिली? क्योंकि जो आप डॉक्टर हैं तो मीडिया में तो ये बात होती है जी इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, इनकी वजह से, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आया था तो मैं भी यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड जो सांस चलने की दवाइयाँ या इस तरह की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स है, इस तरह के जिंक, विटामिन C यही लेके आया था और खुद ने भी मास्क लगा रखा था। ठीक है, 1-1.5 घंटा जब मैं अंदर घुसा सिंगू बॉर्डर के, तो जो मैंने लोगों को, लाखों लोगों को बिना मास्क के देखा, तो मेरे को लगा कि इनकी समस्या इतनी बड़ी है, जिंदगी मौत से बड़ी है, इनको मरने का डर नहीं है। और मैं अकेला मास्क लगा के जब घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे डरपोक इंसान हूँ, तो मुझे मरने का डर है। तो फिर मैंने इस कोरोना को छोड़ा और इस मास्क को उतार के एक तरफ रखा और मैं जैसे ये थे वैसा बन गया।
और कितने दिन से हैं अब यहाँ पे? मैं 9 तारीख से यहाँ पे ही हूँ। तो कितने बंदे आपको कोरोना पेशेंट मिले आज तक? नहीं, कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, कोई सिम्टम कोरोना का नहीं है। सर्दी जनरल सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं, चोट लगने के मरीज आ रहे हैं, बीपी के मरीज आ रहे हैं, इस तरह के मरीज हैं। कोरोना से रिलेटेड कुछ नहीं है। कोरोना तो बिहार चुनाव में भी नहीं था। तो उनका तो लेकिन गवर्नमेंट का तो ये कहना है भाई यहाँ पे जो कोरोना के मरीज हैं इसकी वजह से जी 2 लाख बढ़ गए, 1 लाख बढ़ गया, तो ये फेक न्यूज आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से सब फेक न्यूज है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने तो इस तरह से कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं देखा कि कोरोना यहाँ फैल रहा है। तो आपके पास कौन से मरीज आ रहे हैं नॉर्मली, जैसे मेडिसिन लेने आते हैं, किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? देखिए, सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी में लोग खुले हवा में सो रहे हैं, इस वजह से जुकाम वगैरह, खांसी, छाती में जड़ाव वगैरह जो जिस तरह से हो रहा है, उनको उस तरह के मरीज आ रहे हैं ज़्यादातर। और थकान वाले मरीज आ रहे हैं, जो पैदल ज़्यादा चल रहे हैं, थकान से बुखार आना, इस तरह के मरीज आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। और मैं गाड़ी के अंदर ही सोता हूँ। उनको रात बिरात कोई इमरजेंसी होती है तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, मैं उनके साथ उनकी ट्रॉली पे जाके भी इलाज करके आ जाता हूँ। तो अगर मैं बात करूं बिल की, तो आप क्या समझते हैं ये जो बिल बनाए हुए हैं ये वापस होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो क्यों? देखिए, ये जो बिल बनाए हुए हैं उसकी स्टडी पंजाब के युवाओं ने सबसे पहले की, युवा किसानों ने सबसे पहले की, क्योंकि पंजाब का युवा किसान पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है और उसके हाथ में इंटरनेट है। ये सब बातें फेक है कि ये जीन्स पहन के जो लड़के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये किसान नहीं है। ये सब किसान है, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ और ये इंटेलिजेंट है। इन्होंने बिल को पूरा स्टडी किया, इस करके उन्होंने हरियाणा को बताया। उसके बाद अब पूरा देश समझ रहा है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, ये अब पूरा देश समझ रहा है। हमारे यहाँ कोई नहीं समझता था, अब बिहार समझ रहा है, अब कर्नाटक समझ रहा है, तो ये पंजाब ने बताया और अब देश समझ रहा है इस बिल को। तो आप जैसे बोल रहे हो, अगर आपके हिसाब से देखा जाए, आप पहले इन्होंने बोला ये तो पंजाब वालों का है, अब तो राजस्थान से हो, हरियाणा से भी आ गए, अब तो ये पूरे देश का बन गया, तो आप कोई? देखिए, मैं जब यहाँ आया तो मुझे भी कई लोगों ने समझाने आए थे कि मत जा, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ हैं, आतंकवादी फंडिंग है, कर्नाटक की फंडिंग है, कहाँ की फंडिंग है, तो और खासकर सिंगू बॉर्डर पे मत जाना। कौन से लोग थे? नहीं, बड़े अधिकारी लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा जी। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मेरे को जाना है तो सिंगू बॉर्डर पे ही जाना है। कुंडली बॉर्डर उधर मेरा पास पड़ रहा था, लेकिन मैं सिंगू बॉर्डर पे ही आया कि मैं वास्तव में किसी चीज़ को बिना देखे महसूस करे इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। और मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कहीं कोई आतंकवादी नज़र नहीं आया, मुझे तो कोई फंडिंग नज़र नहीं आई। मेरी दवाएं 1.5 दिन में ख़त्म हो गई और लोग 100 रुपए की, 200 रुपए की, अपनी श्रद्धा के हिसाब से 500 रुपए की दवाइयों की थैली भर के लाते हैं और मुझे दे जाते हैं। मेरे को तो चाइना ने फंडिंग नहीं करी, मेरे पास पाकिस्तान के एजेंटों ने कांटेक्ट नहीं किया, मेरे को तो आतंकवादियों ने आके धमकी नहीं दी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तो इनको आतंकवादी बोल रहे हैं। मुझे तो यहाँ सच्चा हिंदुस्तान नजर आ रहा है, सिंगू बॉर्डर पे हिंदुस्तान नजर आ रहा है। जो वास्तव में हिंदुस्तान है वो आओ यहाँ बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे देखो, सच्चा हिंदुस्तान यहाँ पे मौजूद है। जिसने इसको नहीं देखा वो सब कुछ मिस कर रहा है। तो आप तो राजस्थान से आए हो, आपको आपके अलावा, इनके अलावा कौन कौन से भाई बहन मिले, कौन कौन से प्रदेश के मिले? नहीं, मुझे सब प्रदेश के मिल रहे हैं, कई जो जने महाराष्ट्र के भी मिले हैं, गुजरात की महिलाएं भी मिली हैं, कई प्रदेशों और अब राजस्थान के भी मिलने लग गए हैं। मैं आया था जब मेरी अकेले की गाड़ी थी, अभी गंगानगर साइड के और ये सब राजस्थान के लोग मेरे से मिले, हनुमानगढ़ के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वो मिलके जा रहे हैं, सब मेरे से मिलके जा रहे हैं। और मुझे वहाँ से भी फोन आ रहे हैं, कई लोगों के फोन आ रहे हैं, पूरी दुनिया से भी फोन आ रहे हैं, पूरे विश्व के अलग अलग कंट्रीज से फोन आ रहे हैं। अभी कहते हैं ना बाहर से फंडिंग है, फॉरेन से फंडिंग है। अरे भाई, मैं तो एक हिंदू हूं ना, तो आतंकवादी इस हिंदू को फंडिंग क्यों करेगा? वो मुझसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप किसानों की मदद करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दवाइयां लोकल लोग दे रहे हैं। तो ये सब फेक बातें हैं। वो लोग मुझे भी फोन करते हैं, जिसकी भावना है, जिसका बच्चा किसान है, जिसका किसान का बच्चा विदेश में है, तो वो फोन करे, उसको पीड़ा होगी। इसमें फंडिंग, बाहर से फंडिंग की कहाँ महसूस होगी? आप मेन स्टेज पे जाके मैंने देखा एक दिन मेन स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी ने 1100 रुपए की रसीद कटाई है, किसी ने 3000 की रसीद कटाई है, किसी ने 11,000 की रसीद कटाई है। अरे चाइना फंडिंग करता, कर्नाटक फंडिंग करता या कोई आतंकवादी ग्रुप फंडिंग करता तो ये कंडीशन होती। और रही सवाल लंगर की, लंगर तो आप लोगों ने कोरोना में भी खिलाया है, तब सवाल क्यों नहीं उठे कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, चाइना फंडिंग कर रहा है? भाई मैं बैठा हूं ना, मुझे फंडिंग करने क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान चाइना? ये सब झूठी बातें हैं, इसको छोड़ो और हर जने को यहाँ आके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। यहाँ जाके अमीर गरीब पैसे वाला आदमी सब एक तरह से रह रहे हैं।
किसी भी जाति का आदमी हो, सब एक तरह से जा रहे हैं। एक ही जगह हम सबको टॉयलेट करना पड़ता है, हम एक ही तरह से हम नहाते हैं, हम एक ही जगह बैठ के सब खाना खाते हैं। उस समय कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा तू अमीर है तू गरीब है, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। असली हिंदुस्तान यहाँ बसता है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਜਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਸੰਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਸੀ। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਖੜਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀਓ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਓ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।